नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीएनआर इंडिया, जहां मिलती है आज की ताजा खबर और हर बड़ी खबर पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। और आप किस जगह देख रहे हैं हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और डीएनआर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब 19 नवंबर को विधानसभा भंग की जाएगी, जिसके बाद नई सरकार बनेगी। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रॉयटर्स से कहा कि अगर सरकार उनकी पार्टी अवामी लीग से बैन नहीं हटाएगी तो इसका असर फरवरी के चुनाव पर पड़ेगा। वाजेद ने यह भी चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो चल रहे प्रदर्शन आगे जाकर हिंसा में बदल सकते हैं। ढाका में सोमवार के बड़े फैसले से पहले हिंसा बढ़ गई है। रविवार को कई देसी बम फटे। 10 और 12 नवंबर को 32 धमाके हुए। कई बसों में आग लगा दी गई। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में आवामी लीग के कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। 400 से ज्यादा सीमा रक्षक तैनात, चौकियों को मजबूत किया गया है और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री पद की 10वीं शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कैबिनेट ने आज सुबह करीब 11:30 पर बैठक की। इसमें तय हुआ कि नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा देंगे। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठकें होंगी, जहां नए नेता का चुनाव किया जाएगा। बिहार में नीतीश की नई सरकार में 2 या 3 डिप्टी सीएम होंगे। इस पर चर्चा जारी है। भाजपा पुराने चेहरों को बदले भी सकती है और एक राजपूत नेता को मौका दे सकती है। 3 डिप्टी सीएम बने तो चिराग पासवान को भी जगह मिल सकती है। सऊदी अरब के पास एक बड़ा हादसा हुआ। उमरा यात्रियों से भरी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस दुर्घटना में कम से कम 42 भारतीयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कई यात्री हैदराबाद के रहने वाले थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी। नवी मुंबई के नेरुल में शिवाजी महाराज की मूर्ति 4 महीने से ढकी थी। मनसे नेता अमित ठाकरे नाराज हुए और रविवार को खुद ही कपड़ा हटाकर अनौपचारिक अनावरण कर दिया। वे इलाके में मनसे की नई शाखाओं का उद्घाटन करने आए। मुंबई के रोड पर चीन से लाए गए 5 करोड़ के अवैध पटाखे पकड़े गए। डीआरआई ने ऑपरेशन फायर ट्रेल में कार्रवाई की। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और सारे पटाखे जब्त कर लिए गए। मुंबई में फ्रेंच दूतावास में काम करने वाली 27 साल की महिला से एक स्कूटी सवार युवक ने देर रात छेड़छाड़ की। महिला सड़क पर चल रही थी, तभी आरोपी उसके पीछे पीछे आया और मौका मिलते ही गलत हरकत की। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो वहां हंगामा हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। उस पर 25 साल पुराने निवेश धोखाधड़ी और 20% ब्याज का लालच देकर ठगी करने के आरोप हैं। वह सालों से फरार था। बीएसएफ ने एक युवक को पकड़ा जो पाकिस्तान जाने की कोशिश में था। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती पूछताछ में युवक ने खुद बताया कि वह पाकिस्तान घुसने की फिराक में था। बीएसएफ ने उसे पकड़ने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया। जाफर एक्सप्रेस में बड़ा हमला। पटरी विस्फोट से बाल बाल बची ट्रेन। बलूचिस्तान में फिर वार। जाफर एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश, नाकाम चलती ट्रेन के नीचे ब्लास्ट। जाफर एक्सप्रेस में बड़ा हादसा टला। जाफर एक्सप्रेस को बनाया, निशाना पटरी उड़ाई, बड़ा खतरा टला। एक्सक्लूसिव बलूचिस्तान में धमाका, सैकड़ों जानें बची, ट्रेन सुरक्षित। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी परिवार में तनाव बढ़ गया है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें परिवार में अपमानित किया गया और उन्हें परिवार से निकाल दिया गया। रोहिणी ने तेजस्वी को तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी हाय लग गई हम लोगों को, इसलिए इलेक्शन हार गए। डाक विभाग ने नई सुविधा शुरू की है। अब पोस्टमैन घर आकर बुजुर्गों का जीवित प्रमाण पत्र बनाएंगे। बायोमेट्रिक से प्रक्रिया होगी और थोड़ा शुल्क लगेगा। इससे बुजुर्ग बिना दफ्तर जाए घर बैठे प्रमाण पत्र बनवा सकते। मुंबई में आज सुबह से अधिकांश सीएनजी स्टेशनों पर भारी भीड़ लगी है। आरसीएफ परिसर में गेल की मुख्य गैस पाइपलाइन नुकसान के कारण सप्लाई बाधित है, जिससे ऑटो टैक्सी की भारी किल्लत हो गई और लोगों को ऑफिस पहुंचने में परेशानी हो रही है। जालौन की एसडीएम ज्योति सिंह मौके पर पहुंची, हालात की जांच की और तुरंत समस्या समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि यह नाला लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। पाकिस्तान में प्रस्तावित संविधान संशोधन को लेकर बवाल लगातार बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियों के साथ अब वकील और कई जज भी इसके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। वकीलों ने इस संशोधन के विरोध में देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसका असर अदालतों की कामकाज पर भी पड़ रहा है। भारत और तुर्की के रिश्ते खराब इसलिए हैं, तुर्की पाकिस्तान का खुला साथ देता है। कश्मीर और भारत की सैन्य कार्रवाई पर भारत के खिलाफ बयान देता है। पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार मदद देता है। इसी वजह से तुर्की की टीस भारत से दुश्मनी जैसा व्यवहार दिखाती है। भारतीय नौसेना 24 नवंबर को अपना नया स्वदेशी युद्धपोत माहे शामिल करने जा रही है। यह युद्धपोत खास तौर पर पनडुब्बियों को पकड़ने और मारने, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। प्लास्टिक उद्योग मुश्किल
इसलिए पीयूष गोयल ने कहा कि प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी